आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में फैशन की दुनिया में अपना नाम बनाने वाले महमूद भट्टी से, जिनको पाकिस्तान में सितारे इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया है। उनसे मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि वो ईद का पहला दिन किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। मैं देख रहा था लोग मस्जिद से आ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। तो मैं कहता था वो एक दिन मेरे पास पैसे हो ना तो मैं भी कपड़े लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में फैशन की दुनिया में अपना नाम बनाने वाले महमूद भट्टी से, जिनको पाकिस्तान में सितारे इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया है। उनसे मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि वो ईद का पहला दिन किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, डायरेक्ट चलते। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है जी? ठीक है महमूद भाई, ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनी बात है जी, ईद का दिन है, खुशियों का त्यौहार है। तो खुशियों के त्यौहार में खुसूसन महमूद भट्टी जैसे इंसान का हमें मिल जाना और हमारी ऑडियंस को मिल जाना ये बड़ी बात है। बाई चांस में आया हूँ ना, बाई चांस, वरना तो मैं ईद पे कभी पाकिस्तान आया ही नहीं है ना। महमूद भट्टी जब पाकिस्तान में रहकर ईद सेलिब्रेट करते हैं, ईद कैसे मनाते हैं? ईद बस मेरे जो लड़के यहाँ पे मेरे जो काम करते हैं, मेरे सर्वेंट, वो मेरी फैमिली है, उनके साथ बस ईद चीज़ खा लिया, नमाज पढ़ ली और घर पे चुप करके बैठे रहे। और कोई ना कोई मिलने के लिए आ जाता है, जो काफ़ी। हाँ, किसी को पता चले तो वो आ जाता है मिलने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो मुझे बताइएगा कि जब लफ्ज़ आता है महमूद भट्टी और कहा जाता है कि महमूद भट्टी बनने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, क्योंकि महमूद भट्टी वही हैं जिन्होंने ये सूरज की तपश में तपती जो ज़मीन पर दर बदर की ठोकरें खाई हैं, भूख और इफलास का मुकाबला किया है, सर्दियों की ठठरती रातों में ब्लैंकेट से भी तरसता रहा है। बिल्कुल। और मुझे अच्छी तरह याद है, ईद का दिन मैं 10 साल का था, तो कपड़े भी नहीं होते थे क्योंकि मेरी मदर के पास पैसे नहीं होते थे हमारे लिए कपड़े ले ले। तो मैं बाहर गली में बैठा हुआ था, जैसे लोग यहाँ पे बैठते हैं गलियों में सारा कुछ। तो मैं देख रहा था लोग मस्जिद से आ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। तो मैं कहता था वो एक दिन मेरे पास पैसे हो ना तो मैं भी कपड़े लूँगा। तो ये मेमोरी आपको रहती है हमेशा ना। बचपन का कोई ऐसा वाक़या जो कभी भी नहीं भुला सकते? वैसे तो बेशुमार वाक़यात हैं जो कि आपकी ज़िंदगी से मुंसलिक हैं। ये ईद वाले दिन मैं नहीं भूल सकता। जो हम छोटे छोटे होते थे, पैसे नहीं होते थे, सेवियों के लिए पैसे नहीं होते थे हमारे पास, के लिए भी पैसे नहीं। तो ये कोई बात नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, एक जैसा नहीं, राउंड चलता रहता है दुनिया में ना, वक्त एक ही जैसा नहीं होता। तो मेरे लिए वो इंसान है जो अपना माजी ना भूले और झूठ ना बोले। महमूद भट्टी की जर्नी कैसे रही? जर्नी बड़ी अच्छी रही, लेकिन नहीं वो तो मैंने बड़ी मेहनतें की हुई है, पूरी दुनिया को पता है। हाँ बताएं ताकि हमारी ऑडियंस भी जान सके। नहीं वो तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे जाता हूँ अपने ऑफिस, क्योंकि मेरी टीम आती है 9 बजे। तो ये 40 साल से सेम ही था, सैटरडे भी ऑफिस जाना, वहाँ पे काम करना, और संडे का एक दिन होता है, अगर काम ना ज़्यादा हो तो फिर मैं घर पे ही रहता हूँ। काम ज़्यादा ना हो घर पे, अदरवाइज काम हो तो फिर वापस फिर संडे को जाना पड़ता है। लेकिन मैं संडे को ट्रैवलिंग करता हूँ। पाकिस्तान से जब दूसरे बैरून मुमालिक में आपका जाना हुआ, यानी कि पाकिस्तान में स्ट्रगल स्टार्ट हुई, पहला जब आगाज़ किया फैशन की दुनिया में, आज से इतना अरसा पहले, 40 साल पहले। 40 साल पहले। हाँ जी। उस वक्त तो फैशन का तो लफ्ज़ भी बहुत कम लोगों को पता था। पाकिस्तान में तो फैशन मैं लेके आया था 96 में, इसलिए फिर मुझे सितारे इम्तियाज़ मिला था। तो ये सितारे इम्तियाज़ आपको कब मिला? ये मुझे मिला था वो जब जनरल साहब थे यहाँ पे ना, तो फैशन तो मुझे बेनज़ीर भुट्टो लेके आई थी। उसने क्या है, तो दुनिया तुझे जानती है, पाकिस्तान कोई नहीं जानता। तो फिर मैं ना पूरी टीम 50 लोगों की टीम लेके आता था यहाँ पे फैशन करने के लिए, फैशन शो करने के लिए, सारा कुछ। ये फैशन स्कूल फिर मैंने बना के दे दिया, वो यूनिवर्सिटी बन गई है। फिर फैशन वीक यहाँ पे मैंने करवा दिए, क्योंकि मैं इनको देख के मैं फिर पीछे हो गया था।
किनको इसलिए देखकर? ये गवर्नमेंट को मैंने दे दिया था ना, तो मैं पीछे इसलिए हो गया था कि आदमी एक सीट को लेके बैठ नहीं सकता। आदमी को चाहिए ये बच्चे जो फ्यूचर आने वाले हैं ना, ये हमारे मुल्क को आगे लेके आगे चले। लेकर जाए। ये इनका इम्पोर्टेंट है सारा, हमारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है सारा। पहली तनख्वाह कितनी थी महमूद भट्टी की जब ओह, काम किया? 800 फ्रैंक होते थे उस ज़माने में ना। हाँ, घर भी नहीं होते थे। ये तो दुनिया को पता है मेरी बचपन की स्टोरी का। और हाँ, 800 से करोड़ों अरबों का सफर। अरबों ऐसे नहीं आ जाते। अरबों लोग है ना, जब आपके पास पैसे ना हो तो सबसे बड़ी होती है मुसीबत। जब पैसे आ जाए ना तो फिर वो आपके दुश्मन बड़े बनते हैं। हाँ, वो पैसों की नज़रों पे आप पे आते हैं सारे, इसके पैसे छीन लो, इसको ये कर लो, हम ग्रुप बन जाएं, हम ये कर लें, इस पे ये केस कर दो, इस पे ये केस कर दो। अभी तक मेरे ख्याल है कुछ 34 केस मुझ पे बने हुए हैं पाकिस्तान में। 34 केसेस। हाँ, बस यानी डेली कि महमूद भट्टी जिसे सितारे इम्तियाज, हलाले इम्तियाज से नवाजा गया, दुनिया से 8 दुनिया से 8 ऐसे एजाजात आपके नाम कर दिए गए। हाँ जी, पाकिस्तान में 34 केसेस। हाँ जी, क्योंकि ना वो एक माफिया ग्रुप भी आपस में मिलता है ना, पैसों के चक्कर में ना। कोई ना कोई हर रोज़ कोई ना कोई नोटिस आ जाता है। मुझे पेरिस फ़ोन आता है मेरे नौकरों का, एक नया नोटिस आ गया है, कि नया नोटिस। किस तरह के नोटिस? ये नोटिस आते रहते हैं क्योंकि मैं यतीमों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, तो वो यतीमखाना बनाना था, वो ज़मीन आप अपने। कह रहे हैं यतीमों के लिए मैं फाइट करना चाहता मैं हूँ, लेकिन फिर आप तो नेकी का काम कर रहे हैं। नहीं, नोटिस यहाँ पे नेकी का काम नहीं है ना करने देते। यहाँ पे वो कहते हैं गरीब जो है उसको मारो, हम फ़िरौन बन के ये ले जाएं। वो सारा ग्रुप मिल जाता है, माफिया का एक ग्रुप जो है ना, वो आपस में मिल जाता है। वो मुझे डराते हैं, लेकिन वो पागल है, मैं डरता नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में, मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है, ज़िंदगी में मैंने अपना नाम बनाया फ़ाइट करके। बिल्कुल। तो मैं हूँ फाइटर, तो मुझे ये कभी भी मना नहीं कर सकते गरीबों के लिए मैं काम ना करूँ। अच्छा, तो महमूद भट्टी ने जब फैशन की दुनिया में कदम रखा था, फैशन की दुनिया में कदम रखने का मकसद क्या था? ये शौक पैदा कैसे हुआ? और क्या लगता था? वो तो मैं बाई चांस चले गया था वहाँ पे। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है फैशन की, ना ये घर बनाने की, कुछ ये सब चीज़ें मैंने से सीखी थी। वहाँ पे मैं काम करता था सफाई का, सबको पता है। फिर वहाँ से मैंने खुद ही सीखा उनसे कैसे चलते हैं। तो 5000 लोग आपने खुद डिजाइन किया? हाँ, ये मुजस्मे सारा कुछ। ये किस चीज को जाहिर कर रहे हैं? क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जब कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो आर्ट डिजाइन करता है, बेसिकली वो आर्ट नहीं होता। आर्ट नहीं होता, वो दिल से आदमी सब चीजें करता है, लेकिन वो ये डिजाइन करना ठीक है, लेकिन इसको रखना भी एक आर्ट होता है। हाँ, जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, क्या पेंटिंग पाकिस्तान की हैं, ये वो बच्चों ने बनाई है, पाकिस्तान के बच्चों ने जो कभी स्कूल नहीं गए। ये सारा घर मेड आर्ट गैलरी है, ये घर है। ये आर्ट गैलरी भी है, घर भी है, ये सब चीज़ें। मुझे इन चीज़ों का शौक़ है। आदमी अल्लाह मियाँ देता है ना, तो आदमी कहता है, अल्लाह मियाँ कहता है तो इन चीज़ों को भी इस्तेमाल और देख। इसलिए इन चीज़ों को मैंने संभाला और देखा, मुझे शौक़ है। ये सारा जो घर है, हाँ जी, ये डिज़ाइन करने में कितना वक्त लगा? 2 साल लगे थे मुझे। तो ये ऊपर आपकी बाकायदा तौर पर आपके बेशुमार। हाँ बिल्कुल, आए आप विजिट करवाएं। महमूद भट्टी साहब ने तो बाकायदा तौर पे यहाँ पर। हाँ, ये सारी मेरी प्रेस लगी हुई है दुनिया की, जो दुनिया पे मुझ पे प्रेस आती है बड़ी मशहूर, तो वो मैंने चुन चुन के लगाई। ये मेट्रो है, हाँ, कॉन्टेंट्स है, ये फुटबॉल की टीम है सारी, ये साइकिलों की टीम है सारा, ये जो मेरे फैशन शो होते हैं सारे दुनिया में, तो ये मैंने चुन चुन के तस्वीरें लगाई हैं जो इनका बड़ा शोर डाला था। ये तस्वीरें मैंने फंक्शन किया था जब ज़लज़ला आया था पाकिस्तान, तो मैं उस ज़माने में ना एम्बेसडर के घर 4 करोड़ रुपया इकट्ठा करके एक रात में फिर देने के लिए आया था। 4 करोड़ रुपया एक रात में इकट्ठा किया। मेरे नाम पे होता है ना पैसा इकट्ठा। जी बिल्कुल, हाँ, महमूद भट्टी के नाम पर होता है। तो ये वो सारा काम है, ये वो सारी मेमोरी है। मेमोरी सारी मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि और इसको इस क्लब में, यानी कि एक स्नूकर का टेबल है, मज़ा आता है ना यहाँ पे मेमोरी लगा के ये खेल के। ये इनकी बड़ी मशहूर फिल्म एक्टर है जी। कोई 5000 टैक्सी पे हमने पब्लिसिटी की, ये सारी पेरिस की बसों पे, ये पुलिस की वर्दी उन्होंने पहनी हुई है, भट्टी लिखा हुआ है जी। तो ये सारा ये मैं खुद मॉडलिंग करता था जब। अच्छा, जब आप मॉडलिंग करते थे? हाँ, मैं खुद अपने कपड़ों के लिए मैं खुद मॉडलिंग करता था। अब तो आपके बेटा भी, मेरा बेटा भी मॉडल है, बेटी भी मॉडल है छोटी, और दरमियान वाली डॉक्टर है। हाँ, ये एक और मेरा ऑफिस। अच्छा, माशाल्लाह।
नहीं जी, ये जो महमूद लगाई है ना तस्वीरें, ये भट्टी दुनिया साहब का में ऑफिस बड़ी है। मशहूर हुई थी पब्लिसिटी में, हम्म। बहुत मशहूर हुई थी। तो ये मेरा ऑफिस सारा सारा मैंने खुद किया हुआ है, सारा कुछ है ना, क्योंकि इनको चीज़ें रखना भी एक आर्ट होता है। जी, ऐसे पकड़ के आदमी नहीं चीज़ें रख कहीं सकता। हर चीज का एक हर मकसद चीज़ का और बिल्कुल जगह, मखसूस जगह जगह होती है, महसूस होती है, बिल्कुल और उस जगह का तायुन भी हर हाँ, शख्स नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल उसके कलर की मैचिंग, और के टेबल के साथ सोफा कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये सारा कुछ आदमी को पता होना चाहिए इन चीज़ों ये जो इतना बड़ा हम्म। किताबों का असासा, हाँ जी। लेकिन इन किताबों के असासे के अलावा हमने देखा कि वो पुरानी किस्म की केस्टें भी पड़ी हुई वो हैं। इसलिए पढ़ी है क्योंकि साहब मैं टीवी प्रोग्राम करता था ना, तो वो सारी मैंने रखी हुई है। ये सारी जो है ना मीडिया मुझ पे आती है, तो वो दुनिया की मीडिया जो है ना, इसलिए वो मैंने सारी रखी है। ये सारा हाँ जी, ये मेरे बच्चे, ये देखे अच्छा, ना पाकिस्तान आए माशाल्लाह। थे तो पाकिस्तान के झंडे, ये बेटा है, जी। ये शनल की मॉडल है, ये दरमियान वाली डॉक्टर अभी बनी है। अच्छा, तो ये हाँ, तो ये सारी तस्वीरें मैंने लगाई हैं जो मैं ये प्रोग्राम्स, बेगम होती इस प्रोग्राम करते थे सारे। ये इंटरव्यूज, हाँ, ये ये मुलाकातें, सारे, ये हाँ। डिनर। ये फ्रेंच प्रेसिडेंट जस फ्रेंच- शिराक, जी, ये अपने जनरल साहब, जनरल ये मेरे परवेज बेटे- मुशर्रफ से भी हाँ, आपकी दोस्त थे मुलाकात, मेरे बड़े बिल्कुल। करीबी दोस्त। हाँ सारे दोस्त थे। हाँ, ये सारी मॉडल्स दुनिया की बड़ी मशहूर हैं सारी। हाँ। सर, ये इतना सब कुछ हासिल करने के बाद हम्म। अभी भी ऐसी कौन सी ख्वाहिशात हैं जो कि महमूद भट्टी पूरा करना चाहते हैं? बस सिर्फ यतीम खाना मेरे लिए बस सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, और मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं डरता नहीं किसी से। ये हाँ, कितने जो कैनाल पर मुहित है ये घर? ये 4 कनाल। ये हम देखें माशाल्लाह। ये अल्जीरियन प्रेसिडेंट, ये इमरान खान, ये मियाँ साहब, ये शंदर की मालिक, ये जनरल साहब, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट, आईटी के प्रेसिडेंट, ये आईटी के प्रेसिडेंट, ये स्पेन का प्राइम मिनिस्टर, ये मोनाको की जो प्रिंसेस है, जी। ये फिल्म एक्टर है, ये बेनज़ीर भुट्टो। हाँ, ये दिखाएं जी, बेनज़ीर भुट्टो। ये देखें जी, हम्म। यानी कि ये मेमोरी तस्वीर है। सबसे ज्यादा कीमती है, हाँ, वो मुझे क्योंकि लेके आए। बेनज़ीर भुट्टो ही आपको तो पाकिस्तान यहाँ पर लेके आए। पाकिस्तान में लेकर आई और उन्होंने कहा ये जो कीमती हीरा है ना, हाँ जी। इसको, इसकी तलाश सिर्फ पाकिस्तान को ही रहनी चाहिए। पाकिस्तान को रहनी सर, ये चाहिए, सारे पॉलिटिशियंस के साथ आपके राब्ते हैं, मुलाकातें हैं, तो इन्होंने देर क्यों कर दी आपको पता पहचानने नहीं, में? मैं नहीं कुछ करता। ये जब मैं लैंप्स में लेक्चर देने जाता हूँ नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, ये अभी पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे एम्बेसडर बनाया है पूरे यूनिवर्सिटी पंजाब का फैशन का। जी, तो ये जब मुझे हलाल इम्तियाज़, तार इम्तियाज़ ये मुझे आसिफ मिले हैं। जरदारी साहब, हाँ जी, परवेज मुशर्रफ हाँ, साहब, सारा। देखिए, बेशुमार एजाज़ात आपके नाम। हाँ बहुत। ये मैंने अपना फैशन का एरिया छोटा सा बनाया है, सारी अपनी अच्छा। प्रेस और मेरी फैशन की सारी बुक्स जो मेरी बनती थी फैशन की। जी, तो ये सारी वो किताबें हैं हाँ जी। जो कि महमूद भट्टी ने खुद लिखी हैं, खुद डिज़ाइन की हैं, और इसमें लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ वो लफ्ज़ नहीं है, वो कहानी है। कहानी है इसमें, वो कहानी है। महमूद भट्टी साहब, जब आपने जाहिर सी बात है, जब शोहरत मिलती है फिर दोस्त आप करीब भी होते हैं, हाँ, और शोहरत नहीं होती, जब इम्तिहान होता है, आजमाइश होती है, तब वही लोग दूर हो जाते हैं हाँ। किसी ना किसी वजह से, चाहते हुए या ना चाहते हुए। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं मेरे साथ नहीं, मेरे जो पुराने जो दोस्त हैं वो हमेशा हम 24 आवर इकट्ठे रहते हैं। मेरे साथ जब पैसे नहीं भी थे, पैसे हैं भी, हम इकट्ठे ऐसे होते हैं। जो लोग ना मुसीबत के टाइम में गायब हो जाते हैं ना, होना चाहिए आपको ना लाइफ में ऐसे नहीं रहना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए। आपकी आंखें खुलती हैं, आपको पता चलता है यार मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और कैसे लोग थे, कैसे चले गए, ये सारा कुछ। ये लाइफ मेरी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अल्लाह मियाँ से रोज़ उठ के दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह मियाँ मेरी हेल्थ जो अच्छी रख, क्योंकि मैंने खुद फाइटर करने हैं। अब मैं अदालतों में अकेला जाता हूँ, वहाँ पे मैं किसी को नहीं बुलाता ना कुछ करता, क्योंकि मैं इन चीज़ों से मैं डरता नहीं है बिल्कुल। हाँ, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने मेरी सेहत अच्छी की हुई है। पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री को कितनी ज़रूरत है आगे बढ़ने की,
और किस तरह वो आगे बढ़ सकते हैं? वो फैशन पाकिस्तान की इंडस्ट्री की जो ना, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, उनके लिए कॉपीराइट्स बने, कापी एक दूसरे को कॉपी ना करें, तस्वीरें लेके मेरी तस्वीर लेके विंडो पे ना लगा दें। मेरा डिज़ाइनर वो होता है जो अपने सर से चीज़ें लेके आए, उसको हम बाहर उसको डिज़ाइनर कहते हैं। अगर आप एक दूसरे को कॉपी करेंगे, सलवार कमीज़ हमारा कल्चर है, लेकिन हमें वेस्टर्न क्लोथ बना के इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहिए। बिल्कुल। इंटरनेशनल मार्केट इतनी दुनिया की इतनी बड़ी दुनिया में मार्केट है, वहाँ से आपको पैसे भी बनेंगे, आपकी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। इसको कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट। फ्रेंच मीडिया आपके बगैर तो सांस भी नहीं लेता। नहीं, मुझको होता है हमेशा। बड़ा ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है आप पर। बिल्कुल। ये वो नेमत है जो कभी भी भूली नहीं जा सकती। उसके ऊपर वो शुक्रगुजारी जितनी भी करें कम है। पाकिस्तान में आपको हिलाले इम्तियाज, सितारे इम्तियाज बाद में मिला, पहले उन्होंने आपको पहचाना। पहले उन्होंने क्या ये वाकया क्या है? यानी कि पाकिस्तान में आपने बताया ना हीरो की कदर नहीं है। मेरी लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज आई, वहाँ पे सिनेमा मूवीज, रियल सिनेमा मूवीज बड़ी हिट हुई थी। तो मेरी लाइफ पे उन्होंने बनाई थी सारी मूवीज़ मेरी लाइफ पे। वो बताते हैं आदमी कैसे यहाँ पे आता है, जिसके पास पैसे नहीं होते, ये नहीं होता, तो कैसे आदमी ऊपर चलता है। तो वो लोग इंसान की कदर करते हैं, वहाँ पे इंसान की कदर करते हैं। यहाँ पे वो हर आदमी आपके पैसे के पीछे होता है। तो महमूद भट्टी साहब, खाने में क्या पसंद करते हैं आप? यकीनी बात है कि ज़ाहिर सी बात है कि ईद का दिन है, सारा दिन कोई भी दोस्त आएगा, एक नए सिरे से नशिस्त होगी और नए सिरे से जो डाइनिंग टेबल को सजाया जाएगा। यहाँ पर तो बुफे बाकायदा तौर पर जो है वो लगा होता है। खाने पे मुझे क्या पसंद है, जो मिल जाए ना, जो मर्जी मिल जाए, मैं डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं नहीं चाहता ये बनाओ, ये करो, वो करो, जो कुक बना लेते हैं मैं ले लेता हूँ। तो वैसे मैं डिफ़िकल्ट नहीं है, रूटीन में बहुत कम खाता हूँ। जो मिल जाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पसंदीदा डिश कौन सी है आप? सारी पसंद है, जो बच जाए ना। मैं डिफ़िकल्ट अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रहा। जो आसानी हो जाए ना तो बात ठीक है। आए जी, शुरू करें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इतना लजीज खाना, ये क्या आप मुझे बताएं, ये आपका पर्सनल शेफ है या यहाँ पे लड़का काम करता है, बहुत अच्छा रखा हुआ है? तो मुझे ये बताइएगा कि लास्ट पे जाहिर सी बात है सारा दिन ही आपका किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है। हाँ। तो आप पाकिस्तान में कितना वक्त देते हैं, अब्रॉड में कितना? अब मैं ज़्यादा आता हूँ, पहले मैं आता नहीं था क्योंकि आजकल वो मैंने बताया ना काफ़ी केस हैं, मुसीबतें हैं काफ़ी, उसलिए मुझे ज़्यादा आना पड़ता। पहले मैं आता था साल में 1 हफ़्ता, बस 4-5 माह के बाद 1 हफ़्ता आ गया। लेकिन अब ज़रा ज़्यादा आना पड़ता है, लेकिन अल्लाह में करे ये सारे मसले हल हों तो फिर अब फिर मैंने इतने बड़े नामवर सियासतदानों की तस्वीरें, क्या सियासत में भी दिलचस्पी रखती है? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आदमी को, इंसान को वो काम करना चाहिए जो आपको आता हो। सियासत नहीं आती ना, अकेले रहने की क्या वजह है? नहीं, मज़ा आता है ना। आपकी तो दुनिया ही बड़ी रंगीन है। नहीं, रंगीन मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड होती है ना वो आपकी बहनों जैसी होती है। हाँ जी, नॉट इन बैड सेंस, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान में जेंडर्स में तो पाकिस्तान में एक मेंटालिटी जो है ना वो गलत मेंटालिटी है। कोई आपके साथ कॉफ़ी पी रहे तो क्या पता नहीं क्या चक्कर है, ठीक है ना। तो बाहर हमारा ये चक्कर नहीं है। मेरी जो दोस्ती है ना 30-30 35 साल से वो ही मेरी दोस्त है। वही पुराना ताल्लुक और गहरा ताल्लुक। मुझे मुसीबत है वो भाग के प्लेन लेके इधर आ जाएंगे सारे। फैशन के हवाले से ईद पे लोग जाहिर सी बात है खूबसूरत दिखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। तो उनको किस तरह पाकिस्तान की जो है ना वो सबसे खूबसूरत जो है ना वो लड़कियां जब साड़ी पहनती है ना वो अच्छी लगती है। साड़ी पहने क्योंकि हमारा एक कल्चर है ना। हाँ, एक कल्चर है ना हमारा, वो साड़ी पहन के बड़ी क्लास में चलना, ये सारा सही। इसके बाद अब आपकी क्या मसरूफियत होंगी ईद वाले दिन की? अभी वो कुछ लोगों ने मिलने के लिए आना अच्छा। है। कोई ना कोई मिठाई ले आता है तो मैं मना करता हूँ, ना लेके आया करो क्योंकि मैं तो मिठाई खाता ही नहीं है। मीठा जरा अच्छा, हम लोग जानते हुए या पहचानते हुए फिर भी जानबूझ के जो है मीठा लेकर आ जाते हैं, इवन के ये बड़ा नुकसानदेह है। बिल्कुल, बहुत नुकसानदेह है। और बहुत शुक्रिया जी। जाहिर सी बात है महमूद भट्टी साहब की इस वक्त जो है बेशुमार मसरूफियात हैं, इनके अभी और भी दोस्त अहबाब आएंगे, दस्तरखान वसी होगा, लोगों से मुलाकातें होंगी और इनका वक्त बहुत कीमती होता है। कुछ ही देर के बाद जो है आज का दिन गुजारेंगे, कल का दिन गुजारेंगे, फिर इन्होंने यहाँ से चले जाना है।
फिर ये वापस जो है आपको अखबारात की जीनत में ही अखबारात की सुर्खियों में नज़र आएंगे, टेलीविजन्स पर नज़र आएंगे, सिनेमाघरों में नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया। आप भी अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह की ज़बान।